तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आंधी के साथ साथ भारी बारिश, तूफानी बारिश के चलते नहर में अचानक आई दरार। बारिश से नहर में आया उफान, जगह जगह भरा बारिश का पानी। आंधी के बाद भारी बारिश के चलते सड़क बीच से टूटी, आवाजाही प्रभावित। मूसलाधार बारिश से टूटी दीवारें भी सड़क पर आए मलबा। कोझिकोड में पुलिसकर्मी ने किया आत्महत्या, मामले में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की, मां के सामने टेका माथा। हुबली में तमिलनाडु मूल के एक परिवार में अलग ढंग से दशहरा मनाया जाएगा। सभी रीति रिवाज अनोखे तरीके से किए जाते हैं संपन्न। पुडुचेरी में राजनिवास में अयोध्या पूजा और सरस्वती पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए भक्त। हुगली में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर शुरू हुआ बवाल। दुर्गा पूजा में भजन की जगह चली अजान से गुस्साए लोग। पटना के जामनगर में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया, गांव के सभी निवासी हुए शामिल। गाजियाबाद के वैशाली में राम प्रस्था ग्रीन कैंपस में मां दुर्गा का बना भव्य पंडाल। राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए पंडाल को दूर दूर से देखने पहुंच रहे हैं। विजयदशमी पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के दिए गए निर्देश। वैशाली के रामप्रस्था ग्रीन कैंपस में बंगाल चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर तैयार हुआ पंडाल। इस बार मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टिक का नहीं हुआ है इस्तेमाल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। महानवमी को लेकर गुवाहाटी के पास में मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट, दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देश भर में मनाया जाएगा विजयदशमी का महापर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्योहार। दिल्ली के राजौरी गार्डन की सड़कों पर सज गया है रामवट। 2.5 फीट से लेकर 50 फीट तक की ऊंचाई वाले पुतलों की बिक्री। रांची में इस बार रिमोट से होगा रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम हेमंत सोरेन। रांची में भारतीय सेना ने नवमी के मौके पर किया शस्त्र पूजन, शास्त्रों का पूजन करके जनता दर्शन के लिए रखे गए हथियार। देहरादून में बनाए गए हैं 131 फीट के रावण के पुतले, 12 मंचों पर विशालकाय पुतलों का दहन होगा। महाराष्ट्र के डोंबिवली में नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए सीएम शिंदे और अभिनेता टाइगर श्रॉफ। सीएम शिंदे ने भाविकों को शुभकामनाएं दी। सीएम शिंदे ने लोगों को किया संबोधित, कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। मुंबई में मुंबई देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता, माता के जयकारे लगाकर झूमे लोग। पुणे में आदित्य ठाकरे भी दुर्गा पूजा के रंग में रंगे हुए नजर आए। दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर टेका माथा। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी पहुंची बॉम्बे नॉर्थ में दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। तवांग सेंटर में जवानों के साथ राजनाथ सिंह बनाएंगे दशहरा, जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। नागपुर में संघ प्रमुख दशहरा रैली को करेंगे संबोधित। आरएसएस के कार्यक्रम में गायक शंकर महादेवन होंगे चीफ गेस्ट। दशहरा रैली के जरिए उद्धव शिंदे का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली। छतरपुर में महानवमी के दिन महिलाओं ने किया माता के सभी रूपों का पूजन, खप्पर की भी पूजा अर्चना। कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार। हमास का हौसला तोड़ने के लिए इजरायल का चौतरफा वार, आतंकी ठिकानों पर भयंकर बमबारी। गजा में 182 बचे समय 436 लोगों की मौत। आईडीएफ का दावा, हमारे पास 1000 आतंकियों की लाश। हमास नेताओं से ईरानी विदेश मंत्री ने की बातचीत, कहा कि चीन ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए युद्धपोत। इजरायल हमास जंग का 18वां दिन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंच रहे हैं इजरायल। ग्रीस के पीएम से नेतन्याहू की बातचीत, कहा कि हमास के खिलाफ हम सभी एकजुट। गजा में इजरायल के हमले जारी हैं। एक बार फिर से अल कुदस अस्पताल के आसपास के इलाकों में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। हमास ने 2 और महिला बंधकों को रिहा कर दिया। हमास मानवीय और स्वास्थ्य कारणों से दोनों को रिहा किया। गजा पर हमले के आरोपों के बाद से इजरायल की सफाई, कहा कि जिन इमारतों को आतंकी बना रहे हैं ढाल, उनको कर रहे हैं टारगेट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से की बातचीत, ट्वीट करके कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार। नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नेतन्याहू ने मोसाद प्रमुख से भी बातचीत की तस्वीर जारी।
बाइडेन ने पोप फ्रांसिस के साथ फोन पर इजराइल और गजा पर चर्चा की और समाचार सम्मेलन में बाइडेन शामिल भी हुए। एक इजरायली परिवार ने अपने पिता और बेटी को दफनाया। वीडियो में सेना के जवान भी रोते हुए नजर आए। पाकिस्तान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। कराची की सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़। इजराइल का झंडा फूंका गया। लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर में करीब 20,000 लोग एकत्रित हुए। हमास के कब्जे से 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा करने की मांग। अमेरिका की बॉस्टन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। फ्री फ्री फिलिस्तीन के लगे नारे। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर टकराव। भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में भी नाराजगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा कि 5 राज्यों में होगी बीजेपी की हार। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा कि जो लोग फकीर होते हैं वो कभी भी अपने आप को बड़ा फकीर नहीं कहते, ये ढोंगी लोग हैं। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीदवारों का चयन करना सबसे मुश्किल काम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी विवाद के बीच में दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कहा समाजवादी पार्टी ने मांगी थी 6 सीट, कमलनाथ ने 4 सीटें देने का रखा था प्रस्ताव। उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ खुलकर बगावत। डिप्टी मेयर पारस सिंह ने निकाली स्वाभिमान रैली। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय। पोस्टर में लिखा दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में अपने पीएम का दाव। एसपी प्रमुख अखिलेश के लखनऊ में भावी प्रधानमंत्री के लगे पोस्टर्स। भावी पीएम वाले पोस्टर्स पर बोले एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। कहा कि समाजवादी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता बने पीएम। पोस्टर पर ओपी राजभर ने की टिप्पणी। कहा कि जो सीएम बन जाता है वो पीएम बनने का सपना देखता है। सपना देखना अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस सरकार बने तो फिर से छत्तीसगढ़ में माफ करेंगे किसानों का कर्जा। पीएम मोदी ने प्राची यादव को एशियाई पैरा गेम्स में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। बोले कि उनका विश्वसनीय प्रदर्शन ने पूरे देश को किया गौरवान्वित। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन। प्रदेश भर की 372 आईओ पर होगी निलंबन की कार्रवाई। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। जनरेटर से लेकर कारखानों तक पर पाबंदी। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन। लंबे समय से थे बीमार। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लूथी रोड में अंतिम सांस ली। पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा प्रसिद्ध क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन पर गहरा दुख हुआ। खेल के प्रति उनका जुनून अटूट था। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर के निधन पर जताया शोक। ट्वीट करके लिखा क्रिकेट बोर्ड भारत के पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन पर शोक करता है व्यक्त। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का उद्घाटन सीएम प्रमोद सावंत और मंत्री सुभाष फलदेसाई ने शुभारंभ किया। दिल्ली के लवकुश रामलीला में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और इस बार रावण के पुतले का दहन करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने पर रामलीला कमेटी ने लिया फैसला। उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। रविंद्र वायकर को ईओडब्ल्यू ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। जोगेश्वरी बीएमसी प्लॉट और 5 स्टार होटल में 500 करोड़ घोटाले के मामले में पूछताछ होगी। दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों में शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दशहरा रैली। संघ की दशहरा रैली में मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। उसी की तस्वीरें सामने आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये दिवस, ये विजयदशमी और आरएसएस का शस्त्र पूजन भी। नागपुर की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर स्वयंसेवक आरएसएस के पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। ये संघ की दशहरा रैली की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं। ये वो तस्वीरें, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं दशहरा रैली में और बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवक हैं वो एकत्रित हुए हैं।
और वही पूरे अनुशासन के साथ खड़े हैं। संघ दक्ष। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए हैं और दशहरा रैली में स्वयं सेवकों को संभवतः से कुछ देर बाद वो संबोधित भी करें। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक, विजयदशमी का ये त्योहार। भुज दंड 1 3 4। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी तथा माननीय अतिथि के आगमन पर शंख का संकेत होगा। उसके पश्चात सभी गणवेशधारी स्वयंसेवक बंधु, माननीय संघ चालक गण, माता भगिनी तथा अतिथि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। रम। तो आरएसएस के स्वयंसेवक सभी और शंकर महादेवन भी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। शंकर महादेवन भी आपको साथ में नजर आ रहे होंगे। मोहन भागवत आगे आगे चल रहे हैं और शंकर महादेव उनके साथ में है और जो दूसरे पदाधिकारी हैं संघ के वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है और नागपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बुलेटिन में अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।